हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी कंप्लीट करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कहते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं सम्मिलन निकालिए। सम्मिलन को क्या कहते हैं, आपको बताया था। सम्मिलन को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। क्लियर है। तो यूनियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, यूनियन निकालना है इसका। तो यूनियन निकालते हैं। तो पहले वाले का यूनियन निकालेंगे। तो x यूनियन बाई कितना हो जाएगा, बताइए। x यूनियन बाई कितना हो जाएगा। यूनियन का मतलब दोनों x और y को जोड़ के लिख देना। जो जो अवयव x में है और जो y में है वो सब इस वाले समुच्चय में इकट्ठा करके रखना है आपको। लेकिन रिपीट वाले अवयवों को एक ही बार लिखना है। एक रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर दो, फिर तीन भी रिपीट हो रहा है, तीन एक ही बार लिखेंगे, और फिर पाँच, है ना। यही आपके चार अवयव आएंगे क्योंकि दो अवयव आपके रिपीट हो रहे हैं, 1 और 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले में कहते हैं कि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, a यूनियन b। ये लिखेंगे a यूनियन b को। तो a कितना, a में हमारे a e i o u रिपीट कौन सा हो रहा है, a रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, b और c इसमें है ही नहीं। तो लिखेंगे आप a b और c, एक ही बार लिखा है हमने, ठीक है। सी के बाद ई आई ओ एंड यू, सबके बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। तो इससे आपको क्या बनाना है, पहले रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका यूनियन निकालेंगे। तो पहले में बताते हैं, कहते हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृतिक संख्या लेनी है, वो भी कौन सी लेनी है, 3 के गुणज की। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 3, 6, 9 और 12। ऐसे ही आपको एंड तक लेनी है, बताया नहीं है कहाँ तक लेनी है। ठीक है। बी वाले साइड में कहते हैं 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेना, 6 से कम बताया उन्होंने। ठीक है, क्लियर है। ये 3 है, ये 6 है, 9 और ये 12। ठीक, क्लियर। अब इनका हमें यूनियन करना है, तो यूनियन कर देते हैं जी। यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लेना है। 4 रिपीट नहीं है, 5, और 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, और ये इसी तरीके से एंड सोन आगे 3 के मल्टीपल आ जाएंगे। अब हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए हमने इंट्रोडक्शन में समुच्चय निर्माण रूप पे बात नहीं की है, इस यूनियन के बारे में। यूनियन को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे यहाँ सीखते हैं। हम बताएंगे जो x है वो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपके प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक लेनी है, 6 से कम। तो x लेस देन रहेगा 6 से, और लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, और का मतलब या। ठीक है, या x जो है 3 का गुणज है, दोनों में से एक होगा या दोनों ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 4th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। तो 4th नंबर वाले क्वेश्चन में ए हमें क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या दी है जो 1 से बड़ी है, 1 नहीं है उसमें शामिल, और 6 से छोटी और 6 शामिल है। तो मतलब 2 से लेके, अगर हम इसकी रोस्टर रूप लिखें तो कहाँ से दिया है, 2 से लेके 6 तक दिया है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और ये इसका रोस्टर रूप लिखें तो ये कहते हैं 6 से बड़े और 10 से छोटे नंबर आएंगे इसके अंदर। तो 6 से बड़े 6 से बड़े आपके 7 हो गए, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 10 पे बराबर का निशान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, 3, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। ये हमारी रोस्टर रूप हो गया। अब रोस्टर रूप के अलावा हमें कौन सा रूप लिखना है, हमें लिखना होगा कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं आप। तो बता सकते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे x बताएंगे, x सच डेट, x जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x का मान यहाँ इसको लिखेंगे, x का मान जो x है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। ये लिख दिया हमने इसको इस रोस्टर रूप में, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5th वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, तो a यूनियन b कितना होगा। भाई ये तो आप बता सकते हैं, a यूनियन b कितना होगा, फाई है ये, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए आप, क्लियर बताइए कितना हो जाएगा आपका। भाई सबको इकट्ठा कर देंगे, ये खाली हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है, खाली, ठीक है। इसमें अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आपके पहले वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं, मान लीजिए a बराबर ये समुच्चय दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, तो पूछ रहा है क्या a उप समुच्चय है b का। ये किसका चिन्ह होता है, उप समुच्चय का। किसका होता है, उप समुच्चय का। तो क्या a उप समुच्चय है b का। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं कि कोई भी सेट दिया हो उस, जैसे आपके पास में, समझ लेते हैं उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, दोबारा बता दे रहे हैं आपको। 1 2 3 और ये 4 दे रखा है। इसके अंदर से अगर हमने कोई भी अवयव उठा के उसका सेट बना दिया, 2 और 3 हमने ले लिए और उसका सेट बना दिया, समुच्चय बना दिया है ना, समुच्चय के रूप में लिख दिया, तो हम बताएंगे कि b जो है, b के सारे अवयव किसके अंदर हैं, a के अंदर हैं। तभी हम कहते हैं जो मेन सेट होगा, बड़ा वाला जो सेट होगा, जिसके अंदर के हिस्से निकाल के दूसरे सेट में रखे होंगे, वो दूसरा वाला सेट उप समुच्चय कहलाएगा, बड़े वाले सेट का, ठीक है। तो भाई है ऐसा, यहाँ पे देख लीजिए, बी के अंदर जितने भी अवयव हैं उसी में के हिस्से ए में लिखे हुए हैं, मतलब ए के सारे अवयव बी के अंदर मिलेंगे, हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बी के सारे अवयव ए के अंदर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। बी के सारे अवयव ए के अंदर नहीं मिल रहे, लेकिन ए के सारे अवयव बी के अंदर मिल रहे हैं, तो ए जो है उप समुच्चय हो जाएगा बी का। तो ये बात तो हो गई आपकी करेक्ट, ठीक है, ये समुच्चय है, ठीक। अब हमसे कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, तो भाई ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी करने का मतलब दोनों सेटों को जोड़ दो, और जो आपके अवयव आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, उनको क्या कर दो, एक बार लिख दो, ठीक है। एक बार लिखना है, तो ए बी और सी, लौट के आपका कौन सा सेट आ गया, बी आ गया, है ना। देखो ध्यान से, अगर ए बी का उप समुच्चय है, ठीक है, अगर ए बी का उप समुच्चय है, तो लौट के आपका बी वाला यूनियन आ जाएगा, बड़ा सेट जो जो होगा, ठीक है, बड़ा वाला जो सेट होगा, लौट के यूनियन करने पे बड़ा सेट आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें मान लेते हैं ये वाला मेन सेट है ए, ठीक है, और बी क्या है, उप समुच्चय वाला सेट है। कौन सा है, उप समुच्चय है, ठीक है, उप समुच्चय मतलब छोटा वाला सेट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी उप समुच्चय ए का, ऐसे लिखेंगे। और जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा लौट के क्या आएगा, बड़ा वाला मेन वाला सेट, मेन कौन है, ए, तो ये ए आ जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ केस उल्टा है, यहाँ ए है, ए जो है उप समुच्चय बी का, तो लौट के कौन सा आएगा, बड़ा वाला सेट बी है, तो बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी के ऊपर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी का, तो ए उप समुच्चय बी का, ठीक है, ए जो है उप समुच्चय बी का, तो ये हमारा कौन सा हो गया, मेन सेट हो गया, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक। और ये कौन सा हो गया, ये उप समुच्चय वाला सेट हो गया, छोटा वाला, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, उप समुच्चय मान लेंगे, शॉर्ट में डंडा लगा के लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये नहीं सोचिए गलत लिखा है। तो उप समुच्चय हो गया ये वाला सेट, और ये हो गया। तो हमसे कह रहे हैं ए यूनियन बी करिए, तो जाहिर सी बात है, अगर बी को आप मेन सेट मानते हैं, चलिए मान लीजिए, तो ये 1 2 3 4 मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे ए उप समुच्चय है, तो इसको आप 2 और 3 मान लीजिए। तो बताइए, अब मैं ए यूनियन बी करूँगा तो क्या लौट के आने वाला है, ये बी वाला ही तो सेट लौट के आने वाला है, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या होगा, बी आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, चार समुच्चय आपको दे रखे हैं, चार समुच्चय आपके सामने लिखे हैं।
पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं ए यूनियन बी करिए, मतलब ए और बी का यूनियन कर दीजिए। तो रिपीट जो जो हो रहे होंगे उनको आपको एक ही बार लिखना है, और बाकी सारे अवयव लिखने हैं। एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे। देखिए 3 और 4 रिपीट हो रहे थे, उनको बस हम एक बार लिखेंगे, और 5 और 6 ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है। अब कहते हैं ए यूनियन सी, तो ए और सी को देख लीजिए। तो देखिए वही, इसमें ए में 1 2 3 4 है, और इसमें 5 6 7 8 है। तो कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा, ये सब कंबाइन होके लिख जाएंगे। तो पूरा लिख देंगे 1 से लेके 8 तक, 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप आपके। थर्ड वाले में करते हैं। थर्ड वाला कहते हैं बी यूनियन सी कर दीजिए। बी और सी का यूनियन, तो भाई इन दोनों में जो रिपीट हो रहा होगा वो एक ही बार लिखना है। 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक ही बार लिख लें। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 3 4 5 6 7 8। ठीक है? इंट्रोडक्शन अगर आपने देख लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का है, गारंटी है। टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। 12th की भी मैथ स्टार्ट होने वाली है, जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और कुछ ही दिन में आपको लाइव क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी हेल्प की जाएगी आपकी, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। बी यूनियन डी करेंगे, तो बी ये रहा आपका, डी ये रहा। इन दोनों में कॉमन कौन है? कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। तो बी वाले सारे अवयव लिख दीजिए, 3 4 5 6, और फिर डी वाले लिखेंगे 7 8 9 10। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ वाला थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई तीनों का यूनियन एक ही साथ करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए हम सी का यूनियन नहीं करेंगे अभी, हम ए और बी का यूनियन करेंगे। ए और बी का यूनियन निकाल भी सकते हैं, और हमने निकाल भी रखा है, देख लीजिए आप। सही है ना? बताइए, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए यूनियन बी कर लीजिए, या बी यूनियन सी कर लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी जो रिपीट हो रहा है, 3 और 4 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी, इतना आ गया। अब हमें यूनियन करना है किसके साथ में? सी के साथ में। सी वाला कौन सा है? सी वाला हम लिख देते हैं, ये रहा हमारे पास 5 6 7 8, ये हमने लिख दिया। ठीक है? लिख दिया। अब इसका यूनियन कर देते हैं। तो भाई इसका यूनियन क्या करेंगे? आपको पता है यूनियन में रिपीट नहीं करेंगे नंबर्स को। 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं, उसके आगे के आपको लिख देने हैं सेलेक्ट करके। ये आपका क्या आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ये नंबर्स हाइड हो जाएंगे, ये समुच्च हाइड हो जाएंगे जो दिए हुए हैं। ठीक है? अब आप अपनी बुक से मैच करा सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है? तो कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी करना है। तो अभी हमने ऊपर ही निकाला, देखिए ए यूनियन बी हमारे पास कितना आया? ये आया। इसी को हम लिख लेते हैं। आपको पता है कैसे आया है? ठीक है? यूनियन कर लेंगे ए और बी का, कर लिया हमने। और अब इसका यूनियन हम डी के साथ कर देंगे। डी हम लिख देते हैं, कितना है? 7 8 9 10। भाई अब जो रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। रिपीट कौन हो रहा है? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सबको मिक्स करके लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और आपका 10। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ गए आपके। ठीक है? अब ऐसे ही बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला, ये लिखा हुआ बी यूनियन सी। ठीक है? बी यूनियन सी। उसके बाद हम उसका यूनियन किसके साथ कर देंगे? पहले हम बी यूनियन सी को लिख लेते हैं अपने पास जो ऊपर था, और फिर डी के साथ कर देंगे। ठीक है? बी यूनियन सी हमारे पास कितना आया? आप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई परेशानी नहीं। 3 4 5 6 7 8, और यूनियन कर देंगे डी के साथ में। यूनियन करेंगे किसके साथ? डी। डी कितना है? 7 8 9 10, यही है आपके पास में। तो चलिए यूनियन करेंगे, तो जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे। रिपीट कौन है? 7 और 8, एक ही बार लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्लियरली यूनियन कैसे करना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है आपका बुक में। ये कहते हैं प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्च युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्च ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? सर्वनिष्ठ निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना था? सम्मिलन निकालना था। उन्हीं का ही हमें क्या निकालना है? अब सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब है आपका
इंटरसेक्शन, ठीक है। सर्वनिष्ठ का मतलब है इंटरसेक्शन। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इंटरसेक्शन को निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पहले वाला क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है, इसका हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन को ऐसे उल्टे यू से दिखाते हैं बाई। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं। तो सर्वनिष्ठ का निकालने का मतलब होता है कि जो आपको दो सेट दिए हुए हैं, इनमें दोनों में, दोनों समुच्चयों में जो भी अवयव कॉमन है बस वही लिखना है आपको। क्या लिखना है, दोनों अवयव जो कॉमन है वही लिखने हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ आपका 3 और 1, दो अवयव आपके कॉमन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट वाले का निकालते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ ए कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एलिमेंट मतलब अवयव। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं हम ए वाले को, ठीक है। ए निकालते हैं इसका थर्ड वाले पार्ट को। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको ये समुच्चय निर्माण रूप दिया था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो करते हैं भाई इन दोनों में कॉमन। देखिए कॉमन कौन होगा, कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हो गया, सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया कि इन दोनों में कॉमन। तो ये तो नंबर्स बहुत आगे हैं, लेकिन ये 5 तक ही रहेगा सेट आपका, बी वाला 5 पे स्टॉप हो जाएगा। तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3। इंटरसेक्शन का सीधा सा सीधा मतलब है कि दोनों समुच्चयों में जो अवयव कॉमन है वही आपको इसमें लिखना है। तो कौन सा अवयव कॉमन आएगा, सिर्फ 3, बाकी कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट, आगे वाले पे चलते हैं, हमारे 6 वाले पे चलते हैं। 6 वाले में देखिए ये जो x दिया है ए वाले में, 6 के ए वाले समुच्चय में जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या है x, और वो क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़े नंबर, और 6 के बराबर तक है और छोटा भी है। तो 6 तक लिखेंगे हम, बराबर भी कह दिया उन्होंने, तो 6 तक लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे बी वाले सेट में ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसका हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप लिख लेते हैं पहले। तो ये कहते हैं 6 से बड़े नंबर और 10 से छोटे नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 7, 8, 9, बस इतने ही हो जाएंगे। इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, भाई दोनों में कौन सा अवयव कॉमन है, मेरे हिसाब से तो कोई कॉमन नहीं है। अब आप ही बता दीजिए, जो आप बता देंगे वही लिख देंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 5 आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ऐसे ही फिफ्थ वाले में देख लीजिए, फिफ्थ वाले में दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, क्या कॉमन है इन दोनों में, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ओवेनिस्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, या खाली इस तरीके से ब्रैकेट लगा के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलिए करते हैं 6 वाले क्वेश्चन को। 6th वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं, ए बी सी डी दे रखे हैं, और इनके पार्ट्स दे रखे हैं अंदर। 10 पार्ट हैं आपके, 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट्स के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरसेक्शन पूछ सकते हैं, यूनियन पूछ सकते हैं, मतलब सम्मिलन या सबनिष्ठ, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बता देंगे, आसान है, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन कौन मिलेगा, 7, 9, 11, कॉमन कौन कौन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो भाई ये हो गया इसका आंसर, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन जहाँ आ जाए समझ जाओ कि आपको दोनों सेटों में से, दोनों समुच्चयों में से कॉमन करके लिखना है। अब बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो बी और सी में कॉमन कौन है, 11 और 13 केवल। कितना है, 11 और 13, बस इतना इतना ही लिखना है आपको, टेंशन नहीं लेनी है। अब भाई ये 3 इंटरसेक्शन करने हैं, ए और सी का इंटरसेक्शन फिर डी के साथ में कर देंगे। ए और सी का इंटरसेक्शन कर दीजिए, ए और सी में इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है ए और सी के इंटरसेक्शन में, और इसका इंटरसेक्शन डी के साथ कर देते हैं। तो डी वाले के चलिए अवयव लिख लेते हैं, डी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसका अवयव लिख लेते हैं। अवयव लिखेंगे डी वाले के, कितना है, 15 और 17 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो ध्यान से बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में आई होप, मेरे हिसाब से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, अभी हमने ए इंटरसेक्शन सी करके 11 निकाला था, दोबारा कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन हो रहा है। कितना कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब बी इंटरसेक्शन डी करेंगे, बी इंटरसेक्शन डी करिए। तो बी इंटरसेक्शन डी में ध्यान से देखेंगे, बी और डी में यहाँ 15, 17, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ग्रुप करके करना है इसमें, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करना, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप्ड नहीं था, इसलिए हमने ए और सी का पहले कर लिया। आप चाहें तो सी और डी का कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ आपको बी और सी का पहले करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट के पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग वैसे ही करेंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे, बी और सी के इंटरसेक्शन में 11 और 13 मिल जाएगा, और ए वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, 3 5 7 9 11। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, बी। तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हुआ। उसका रीज़न है मैच ना होने का कि हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत नोट हो गया। यहाँ पे हमारा है यूनियन, क्या है यहाँ पे यूनियन, हमें बी और सी का क्या करना है, यूनियन करना है। तो बी और सी का यूनियन जब हम करेंगे, बी और सी का यूनियन करेंगे तो हमें रिपीट वाले नंबर्स एक ही बार लिखने हैं और बाकी सारे नंबर लिखने हैं हमें। तो भाई चलिए बी और सी का यूनियन हम दोबारा से लिख देते हैं। बी और सी का यूनियन आएगा आपके पास में, ये इंटरसेक्शन ए के साथ ही करना है। बी और सी का यूनियन बनाते हैं तो 7 9 11 13, और सी में 11 13 है, लिख लिया हमने पहले से, और 15 लिखना है। कितना लिखना है, 15। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, देखिए दोबारा समझते हैं। ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, ऐसे रीड करेंगे तो पहले हमने बी यूनियन सी कर लिया, तो बी यूनियन सी हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो 7 9 11 13, 11 13 एक ही बार लिखें, और 15, 7 9 11 13 15 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका जो बी यूनियन सी लिया है, इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ए के साथ में। तो ए हमने ऐसे ही लिख लिया डिट्टो, और इंटरसेक्शन करेंगे अब इसके साथ में। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन वाले पार्ट लिखने हैं आपको, कॉमन अवयव लिखने हैं। कॉमन कौन कौन है, 7 9 11, कितना 7 9 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी, कितना है, ए इंटरसेक्शन डी। ये रहा ए और ये रहा डी, इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन दिख रहा है आपको, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी आपका 5 हो जाएगा। चलिए अब ये ए और सी, ए बी सी, ये समुच्चय जो आपके लिखे हैं ये अब थोड़े से हाइड हो जाएंगे आपके लिए, और मैं उसकी एक पिक्चर कट करके ऊपर लगा देता हूँ, वहीं पे आप देखते रहिए और मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो अब आते हैं, हमसे कहते हैं कि बी यूनियन डी करिए और उसके बाद में ए के साथ में उसका इंटरसेक्शन करिए। ठीक है, बी यूनियन डी करिए। तो पहले मैं ए वाले को लिख लेता हूँ, ए वाला आपके सामने ये लिखा हुआ ही है। ठीक है, ए वाला मैं लिख लेता हूँ 3 5 7 9 11। ठीक है, लिख लिया। इंटरसेक्शन करना है मुझे बी यूनियन डी के साथ, बी और डी का यूनियन कर लेता हूँ मैं। आप ऊपर देख रहे हैं, बी और डी का यूनियन करूँगा तो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे। बी आपका है 7 9 11 13, और डी के साथ यूनियन 15 17। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इन दोनों का क्या निकाल देना है, इंटरसेक्शन निकाल देना है। ठीक है ना, इन दोनों को मुझे क्या निकाल देना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव, तो कॉमन अवयव कौन कौन है, 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात हमारी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाले को करें, 9th वाले क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी के साथ लेना है। तो देख लीजिए इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का, कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट करके लिख रहे हैं यहाँ पे। देख लीजिए, आपको ऊपर पिक्चर लगी हुई है, इसमें आप देख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा। कॉमन वाले दोनों में कौन कौन है आपके, 7 9 और 11, यही आपके कॉमन एलिमेंट है। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो बी यूनियन सी लिख लेते हैं हम। तो भाई बी यूनियन सी में क्या है आपका, 7 9 11 13 और 15। ठीक है, इनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, इनका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन अवयव कौन कौन है, 9 7 9 11। तो यही आपके अवयव आ जाएंगे 7 9 11, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन का। ऐसे ही 10th वाले क्वेश्चन को करेंगे, 10 नंबर्स के। ए यूनियन डी करेंगे तो भाई ए और डी को जोड़ लीजिए, ए और डी जो हमारे हैं उनको ऐड करके लिख लेते हैं, यूनियन करके उनका 3 5, ए वाला लिख रहे हैं 7 9 और 11, कोई भी कॉमन अवयव नहीं है इसलिए इसके
अब ये सभी ऐसे लिख दिए जाएंगे दोनों के, ये हो गया भाई। इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ में, किसके साथ में, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी भी आपने लिखा है, ये रहा, कितना है 7 9 11 13 और 15। अब इनका इंटरसेक्शन कैसे होगा, इंटरसेक्शन 9 11 13 15, तो 9 11 13 15, 7 9 11, 7 9 11, 13 नहीं है इसमें, इसमें 13 नहीं है तो 15 को छोड़ देंगे, ठीक है, 13 भी छूट जाएगा, हाँ 15 आ जाएगा, सॉरी 17 छूट जाएगा, 17 तक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। देखिए 7 है 9 है 9 है, 11 है 11, क्या 15 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन 15 है, हाँ 15 है, 17 है क्या, 17 नहीं है, तो 17 को नहीं लिखेंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके, आई होप। तो ये 10 पार्ट आपके 6 वाले क्वेश्चन के हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप को हम चेंज करके अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, ए की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो भाई प्राकृतिक संख्याओं की रोस्टर फॉर्म तो लिखना चाहिए, तो लिख लेते हैं। चलिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। और बी वाला जो सेट है वो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2 4 6, ठीक है, ऐसे हो गई। सी, सी वाला सेट जो आपका है, सी वाला सेट जो है, सी वाले को लिखते हैं। सी वाला कहता है विषम है, तो 1 3 5 है ना, इस तरीके से। डी कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का सेट लिख लेते हैं जी। डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 5 7, ऐसी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ये रोस्टर रूप में हमने लिख लिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारे हो जाएं। तो वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो एक बात बताइए, इंटरसेक्शन करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा इंटरसेक्शन करने पे, भाई 2 कॉमन है इसमें, ठीक है, 4 कॉमन हो जाएगा 6, तो बी वाला सेट ही तो कॉमन हो जाएगा। भाई सारी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर से ही तो हमारी सम संख्याएं निकल के आएंगी। सारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है ना, बहुत सारी हो जाएगी, तो ऐसी नंबर्स हो जाएंगे, काउंटिंग नंबर्स। तो उन्हीं के अंदर से 2 4 6 8 10 निकलेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखिए, 2 कॉमन है, 4 6, ऐसे ही सम संख्याएं कॉमन हो जाएंगी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बी सेट आ गया हमारा, कितना आ गया, बी वापस आ गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए और सी इंटरसेक्शन करेंगे, भाई ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं सारी हैं, इसी में से विषम संख्याएं निकल रही हैं, तो क्या आ जाएगा, भाई विषम संख्याएं तो कॉमन आ जाएंगी। भाई कॉमन वाली नंबर तो लिखते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। इस तरीके से विषम संख्याओं का सेट आ जाएगा, तो विषम संख्या मतलब सी आ जाएगा, सी सेट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे बात आपके समझ में आ रही होगी। ए और डी करेंगे, भाई ए इंटरसेक्शन डी करेंगे, ए ये है, डी इसे करेंगे, तो बताइए ये इसके अंदर सारे नंबर्स हैं, ये सारी गिनतियां लिखी हैं, इस गिनती में से ही निकल के ये अभाज्य संख्या आ रही है, तो ये क्या डी सेट आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है। 2 3 5 7 11 है ना, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आपके अभाज्य नंबर्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा डी सेट हो जाएगा। क्लियर। अब कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी करिए, बी और सी का करिए। देखिए बी में सम संख्याएं और सी में विषम संख्याएं हैं, तो सम और विषम संख्याओं में तो कोई भी नंबर कॉमन होता ही नहीं है। बताइए कोई भी नंबर सम और विषम में कॉमन होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, ठीक है ना। अब कहते हैं बी इंटरसेक्शन डी करिए, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सब सम संख्याएं हैं, इसमें सब सम संख्याएं हैं, कोई भी 3 5 7 9 11 इस तरीके का नंबर नहीं आएगा बी में, सम संख्याओं का सेट है बी। और यहाँ पे ज़्यादातर विषम संख्याएं हैं, केवल 2 को छोड़ के सारी विषम संख्याएं जैसी मिलेंगी। तो सिर्फ क्या कॉमन होगा यहाँ पे, ओनली और 2 कॉमन होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन ही करते हैं, तो 2 ही कॉमन होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है। अब कहते हैं सी और डी का इंटरसेक्शन करिए, सी और डी का। तो चलिए सी और डी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो सी और डी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सी में 1 3 5 7 9 इस तरीके से विषम संख्याएं हैं, और यहाँ से कितनी आएंगी आपकी, यहाँ पे आपकी 2 3 5 7 11 इस तरीके की संख्याएं। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कॉमन कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी,
विषम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। पहली बात तो यहाँ से विषम नंबर मिलने वाले हैं, दो तो कॉमन होगा नहीं, दोनों में दो है नहीं। क्लियर बात समझने की कोशिश करिए। देखिए दो तो कॉमन है नहीं, दो छोड़ देंगे, एक भी नहीं है वो भी छोड़ देंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? तीन से। तीन विषम नंबर है, यहाँ विषम है और अभाज्य भी है। पाँच कॉमन है, पाँच तो विषम भी है अभाज्य भी है। इसमें अगला सात होगा, सात भी कॉमन हो गया। इसमें अगला 11, इसमें 9 होगा लेकिन इसमें 9 नहीं है, वो कॉमन होगा नहीं, फिर 11 होगा, है ना, ये विषम संख्याएं हैं। तो इसमें 11 होगा तो इसमें भी अभाज्य में 11 नंबर होगा तो वो भी कॉमन हुआ। तो कैसे नंबर आएंगे आपके जो कॉमन हो रहे हैं? वो नंबर्स कैसे होंगे? देखिए 3 होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 कॉमन होगा नहीं दोनों में, ठीक है, क्योंकि अभाज्य नंबर है 9, और वो सॉरी 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नंबर नहीं है। फिर 11 कॉमन होगा। तो इस तरीके के नंबर आपके कॉमन होंगे और आप इन्हें क्या लिखेंगे? विषम अभाज्य संख्याएं। विषम अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या हमारे पास सम और विषम दोनों प्रकार की हैं। सम में केवल एक दो ही होता है और बाकी सब विषम होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी आ रही है? सिर्फ और सिर्फ आपकी विषम अभाज्य संख्याएं आएंगी। कौन सी आएंगी? विषम अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम बात करते हैं, उन्होंने हमसे क्या पूछा है? असंयुक्त पूछा हुआ है। तो कौन से युग्म असंयुक्त है? ठीक है, असंयुक्त मतलब डिसकंटिन्यू है। ठीक है, डिसकंटिन्यू वाले समुच्चय वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है। समझते हैं, देखिए किन्हें कहते हैं। दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर फाई आता है उनको हम क्या कहते हैं? असंयुक्त कहते हैं। क्लियर है? आप समझ जाएंगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो उनको हम क्या कहते हैं? असंयुक्त कहते हैं, डिसकंटिन्यू कहते हैं। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लिखी हैं? 4 से स्टार्ट हो गई हैं, 6 तक लिखी हैं, 5 6। सही है, ये लिखी हुई है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे और इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ गया? 4 कॉमन आ गया, इसीलिए ये असंयुक्त अंतराल मतलब असंयुक्त युग्म नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त है। क्लियर है? आगे होगी आपको बात समझ में। यह संयुक्त नहीं है। आगे वाले में देखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास में क्या कॉमन हो रहा है? ई कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? ई कॉमन हो रहा है। ठीक है, कितना कॉमन हो रहा है? ई। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असंयुक्त नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में यहाँ पे संपूर्णांक है आपके पास 2 4 6 है ना, इस तरीके के नंबर। और इधर कौन से हैं? इनका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है? विषम के साथ में। 1 2 सॉरी 1 3 5 7 इस तरीके के नंबर्स के साथ। तो भाई इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, सम विषम में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। तो ये क्या हो जाएगा? असंयुक्त युग्म है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये असंयुक्त युग्म है। ठीक है, समुच्चयों का असंयुक्त युग्म है ये। समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ए डिफरेंस बी, मतलब ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझेंगे, एक चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं अपने पास से। ये ए बराबर 1 2 3 दे रखा है और बी बराबर हमारे पास में 2 दे रखा है। ठीक, अगर हमसे कहता है ए माइनस बी करिए तो ध्यान से देखेंगे कि बी के सारे अवयव ए में से हटा देंगे और ए में जो बचा है वो सब लिख देंगे। पहले नंबर पे जो अवयव है, पहले नंबर पे जो भी समुच्चय आपका लिखा हुआ है उसमें जो बचेंगे अवयव, इसके हटा के बी के अवयवों को हटा के ए में जो अवयव बचेंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है, रटना नहीं है भाई। आप सीधी सी बात समझिए, जैसे मैंने 6 में से 3 घटाए तो 6 के अंदर से ही तो 3 निकल गए। अब जो 6 में बचे हैं वही तो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा। दोबारा समझिए, जैसे 5 है, 5 में से मैंने 2 घटा दिए, 5 के अंदर से मैंने 2 निकाल लिए। जब 5 के अंदर से मैंने 2 निकाले तो बचे किसके थे? वो 5 के अंदर ही तो बचे थे 3, वही तो मैंने यहाँ लिख दिया। आ गई होगी बात आपको समझ के। तो वैसे ही ए में से मुझे बी वाले अवयवों को इसमें से हटा देना है और जो ए में बचेंगे वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए 4 हटा देंगे, 4 नहीं है, 8 नहीं, 12 हटा देंगे, 16 नहीं, 20 नहीं, ये 12 हटा। इसमें से कितना हटा आपका? 12 हटेगा। कौन सा हटेगा? सिर्फ 12 हटेगा और बाकी सब अवयव ए के ऐसी की ऐसी लिख दिए जाएंगे। 3 6 9 15 18 और 21। समझ गए होंगे आप।
ठीक है। मेन सेट में से इधर वाला ये मेन सेट है, इसमें से जो बी वाले अवयव हटा के जो बचेंगे वो हम लिख देंगे मेन सेट के। ए में से अब सी के अवयव हटा दो, तो सी के 2 4 6, 6 हट जाएगा, ठीक है 6 हट गया। 8 नहीं हटेगा, ठीक है 8 है ही नहीं, ठीक है 6 हट जाएगा, इसमें से 6 हटा देंगे, सिर्फ 6 हटा देंगे। 10 नहीं है, 12 12 हट जाएगा, 6 12 हट गए। 14 16, सिर्फ दो अवयव हट रहे हैं, कौन कौन से हट रहे हैं, 6 और 12, बाकी सब ए के लिखे जाएंगे। ए में कौन कौन बचा, 3 बचा, 3 के बाद 9 बचा, 9 के बाद आपका 12 हट गया, 15 लिखा जाएगा, 15 के बाद आपका 18 लिखा जाएगा, फिर 21 लिखा जाएगा। समझ गए होंगे अब आप। ऐसे ही ए में से डी वाले अवयव हटा दो, तो कौन सा हटेगा, 10 नहीं है, 5 नहीं है ए में, और 15 15 हटेगा, सिर्फ कितना हटेगा, 15 हटेगा। और बाकी सब अवयव ऐसे आ जाएंगे, 3 6 9 12 18 और 21 आ गए। अब यहाँ ध्यान देना है, अब कहते हैं बी में से ए के अवयव हटा दो। बी के अंदर जितने भी है उसमें से ए के अवयव जो आ रहे हो वो हटा दो। 12 आ रहा है, सिर्फ कितना आ रहा है, 12। तो बी के अवयव लिखे जाएंगे यहाँ पे, कितने आएंगे, 4 8 16 और 20, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में कहते हैं सी माइनस ए, तो सी के अवयव हटा दो, सी में से ए के अवयव हटा दो। सी के अंदर जो ए के अवयव आ रहे हैं वो हटा दो। कौन कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है 6 12 और कोई नहीं आ रहा, ये सब हटा देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2 4 6 हट गया, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 हट गया, 14 लिखेंगे और 16 लिखेंगे। ये हो गया, ठीक है क्लियर है। अब आप अपनी बुक खोल के क्वेश्चंस को देख लीजिए, मुझे ये हाइड करना पड़ेगा, ठीक है हाइड करके ही मुझे लिखना पड़ेगा। अब डी में से मैं ए के अवयव हटा दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डी में ए का एक ही अवयव आ रहा है 15, वो हटा के मुझे लिख देना है डी के सारे अवयव, 5 10 और 20, ठीक है। आप देखते रहिए, मैं आपको पिक्चर लगा देता हूँ, ऊपर पिक्चर लगी हुई है, आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए, मतलब सॉरी जो आपके समुच्चय लिखे हुए हैं इन्हें देख लीजिए आप। ऐसे ही बी में से सी के अवयव हटा देंगे, बी के अंदर जितने भी सी के अवयव आ रहे हैं वो हटा देंगे। एक तो 4 आ रहा है, ठीक है बी वाले अवयव लिखने हैं, तो 4 हट गया बी में से, और 8 हट जाएगा, और 12 हट जाएगा, और 16 हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ओनली ऑन 20 लिखा जाएगा, 20 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही बी में से हम डी वाले अवयव घटा देते हैं, तो बी और डी में 20 है कॉमन, बाकी कोई नहीं है, कॉमन वाले अवयव को आपको हटा देना है बी से। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, आपके बचे हुए अवयव लिखे जाएंगे 4 8 12 और 16। क्लियर है। लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई हो, बोल तो मैं ठीक रहा हूँ, या बोलने में मिस्टेक हो गई हो, लिखा सही हो तो ध्यान ना दीजिए, बता दीजिए, सही हो जाएगा, आप सही भी कर लीजिए। सी माइनस ए करेंगे, सी माइनस बी करेंगे, तो सी में जितने भी अवयव हैं बी वाले अवयवों को हटा के लिखना है। तो बी में बी वाले अवयव हटा देते हैं, सी में से बी वाले अवयव हटाते हैं, तो कौन कौन है, 4 हट जाएगा, देखिए 2 तो लिखना ही लिखना है, ठीक है 2 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे, फिर 4 हट जाएगा, 6 लिखेंगे, ठीक, और 8 हट जाएगा, 10 लिखेंगे, 12 हट जाएगा, 14 लिखेंगे, और 16 भी हट जाएगा। बस यही अवयव इसके अंदर आएंगे सी माइनस बी के अंदर। 10 वाले को करते हैं, 10th वाले को, 10th वाले में भाई इसके 12 पार्ट दे रखे हैं, सब करने हैं हमें। ऐसे ही डी में से बी वाले अवयव हटा देते हैं, तो भाई डी और बी में कॉमन अवयव केवल 20 है, बस वही हटेगा, और बाकी डी के अवयव ऐसे लिख दिए जाएंगे 5 10 15, ठीक है 20 भी था, 20 कॉमन था इसलिए हटा दिया। सी और डी के कॉमन अवयव हटा देंगे, सी और डी का कॉमन अवयव आपका केवल 10 है, तो सी के सारे अवयव लिख दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है 2 4 6 8 12 14 और 16, 10 हटा दिया हमने, ठीक है। अब डी माइनस सी करेंगे, क्या करेंगे, डी माइनस सी करेंगे, तो डी में से सी के सारे अवयव हटा देंगे, कौन हटेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 हटेगा, और बाकी डी के सारे अवयव आ जाएंगे, ऐसे ही 5 15 और 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि x माइनस ए ज्ञात कीजिए, तो x माइनस ए मतलब x वाले में से y के जो भी अवयव आ रहे हैं वो हटा दीजिए, केवल क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो d हट जाएगा यहाँ से, बाकी आपका आंसर x का लिख दिया जाएगा। x में जो अवयव बचे हैं a b, और आपका देखिए b भी कॉमन है, ध्यान से देखिए b कॉमन है, तो b नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ b और d घट गए, तो क्या रह जाएगा c,
यहाँ पे क्या आएगा आपका सी, ए और सी ही बचे बस ए में, ठीक है, एक्स में सॉरी। और बाई माइनस एक्स करेंगे तो देखिए बी और डी हट जाएंगे यहाँ से, बी और डी हट जाएंगे यहाँ से, एक्स के अवयव बी और डी हट जाएंगे यहाँ से बाई में से, और क्या बचेगा केवल एफ और जी। कितना बचेगा, एफ और जी, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करने का मतलब कॉमन है इन दोनों में, वो जो हम वही हटाते आ रहे हैं वही हमें यहाँ पे लिखना है, क्या हटाते आ रहे हैं, बी और डी हटाते आ रहे हैं, तो ये आपका इंटरसेक्शन लिख दिया हमने। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं यदि आर वास्तविक संख्या और क्यू परमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, ठीक है। आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, और क्यू जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक, का समुच्चय। तो आर माइनस ए निकालिए, आर माइनस क्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितने भी नंबर हमारे पास हैं दुनिया में एक ही तरीके के हैं, सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं आपके परमेय और अपरमेय, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आते हैं, अपरमेय, ठीक है, अपरमेय और परमेय नंबर। क्लियर है, समझ गए आप। तो ये मेन सेट कौन हो गया, वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो गया, आर से डिनोट करते हैं जिसे हम, ठीक है। मेन सेट हो गया आर। तो हमें क्या करना है, परमेय और अपरमेय नंबर, मतलब इसमें से हमें क्या घटाना है, सिर्फ और सिर्फ परमेय नंबर घटाना है। जब हम इसमें से परमेय नंबर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इधर परमेय नंबर लिख लीजिए और इधर परमेय संख्या होगी, इधर अपरमेय संख्या होगी। वास्तविक नंबर के अंदर दो ही टाइप के नंबर आते हैं। अगर हम परमेय और अपरमेय की कैटेगरी में डिवाइड करें, वास्तविक संख्याओं को दो ही कैटेगरी में डिवाइड करें, परमेय और अपरमेय में, तो हमारे पास वास्तविक संख्याओं के अंदर दो ही टाइप के नंबर आते हैं, परमेय और अपरमेय आते हैं। उसमें से हमने परमेय निकाल दिए, वास्तविक संख्याओं में से बचे क्या फिर आपके पास में, सब के सब आपके पास अपरमेय नंबर बचे। क्या बचेंगे, आर माइनस क्यू बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। समझ गए आप, उनको हम लिख नहीं सकते। क्लियर है, समझ गए आप, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं प्रत्येक में सत्य असत्य बताइए। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं ये दोनों सेट असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त कौन से होते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। दो समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर फाई आए तो वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त कहलाते हैं, ठीक है। वो युग्म क्या कहलाता है, ये युग्म होता है, ठीक है। वो युग्म समुच्चयों का क्या कहलाएगा, असंयुक्त कहलाएगा। तो भाई इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, 3, तो ये असंयुक्त समुच्चय है। गलत, गलत, पहला ही गलत। इन दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन हो गया, तो भाई ये दोनों के असंयुक्त युग्म है। गलत, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, चेक करिए, नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, फाई आ रहा है। इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो ये असंयुक्त युग्म हो गए। और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या आ रहा है, कुछ भी नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इनका भी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो ये भी कैसे हो गए, असंयुक्त हो गए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को।